देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं जानसी गुप्ता और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। दोस्तों, आज हम उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित अंबेडकर पार्क में, जहां पर अंबेडकर जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अंबेडकर पार्क में आज बाबा साहेब की 133वीं जयंती मनाई जा रही है। तो चलिए आइए लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस अवसर पर, इस कार्यक्रम को लेकर उनकी राय। बाबा साहेब जी की जयंती के अवसर पर आयोजित करवाया है, तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या रहा आपका? ये बाबा साहब का जन्मदिन आज 14 अप्रैल को पूरे भारत में मनाया जाता है। ये हम लोगों ने आयोजित नहीं कराया, पूरे पब्लिक अपने प्राइवेट निजी स्रोतों से करवाती है। पूरे देश में मनाया जाता है बाबा साहब का जन्मदिन। और उद्देश्य बाबा साहब के जो संविधान लिखा, संविधान में जो सबको समान अधिकार दिए, इसलिए उनको पूरे देश में एक मसीहा के रूप में माना जाता है, उनको पूजा जाता है। इसी उपलक्ष्य में हम लोग सब लोग आज के दिन बड़े धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाते हैं। सर, संविधान के पिता कहे जाते हैं बाबा साहेब। उन्होंने संविधान ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे कार्य भी हुए भारत की प्रगति को लेकर, महिलाओं को लेकर बहुत सारे कार्यों में योगदान दिया और सफलता प्राप्त की। तो आपको क्या लगता है, क्या उनके लिए राय है आपकी? बिल्कुल, उनके ही बदौलत आज समाज में जो भी महिलाएं हैं तो वो भी उन्हीं की देन है। महिलाओं को कुछ तो अपने पूर्व में जो है कोई अधिकार ही नहीं थे, तो बाबा साहब की ही देन है कि महिलाओं को हर प्रकार का अधिकार दिया। और यहाँ तक कि उन्होंने सभी समाज के हर वर्ग के लिए दिया, किसी के लिए भेदभाव नहीं उन्होंने किया, उन्होंने हर समाज के लिए किया है। और इसीलिए आज उनको जो है पूरे देश के अंदर भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है, इसीलिए उनको बाबा साहब। सर, जैसे कि आपने भेदभाव की अभी बात की, तो क्या लगता है बाबा साहेब का जो एक मन था, उनकी सोच थी भेदभाव दूर करने की, उनमें उन्हें सफलता मिली? बिल्कुल सफलता मिली है। आज सफलता का ही कारण है कि आप देख लीजिए, यहाँ सर्व समाज के लोग हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि यहाँ पर एक ही तबके के लोग हैं, सर्व समाज के लोग हैं। यहाँ पर सभी लोग उनका जन्मदिन मना रहे हैं, तो सफलता तो मिली है। पहले से तो बहुत अच्छा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब धीरे धीरे चल रहा है, मिशन पे तो लोग लगे भी है, सब लोग अपना काम कर रहे हैं। बाबा साहब की बात घर घर तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। जो लोग नहीं हैं उनको जागरूक किया जा रहा है। सामाजिक संगठनों के माध्यम से पढ़े लिखे लोग होते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे उनकी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। और वो बाबा साहब ने कभी भेदभाव की बात ही नहीं की, उन्होंने हमेशा मानवता की बात की। उन्होंने सभी मनुष्य को एक समान समझा। सर, चूंकि बात अभी सोच की हुई, रूढ़िवादी सोच की, तो कौन सी पार्टी ऐसी है जिसको आपको देखकर लगता है कि हाँ, ये चल रही है बाबा साहेब के रास्ते पर? बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी। सर, पर लोग तो भाजपा को वोट दे रहे हैं। नहीं, भाजपा बिल्कुल नहीं चल रही है। नहीं चल रही है? दिखावा कर रहे, दिखावा करने से क्या होता है? पर सर, इस बार भी तो भाजपा की जीत हुई। अब जीत हुई, पता नहीं कैसे जीत हुई। अब तो ये भाई जीत गए तो जीत तो मानी ही जाएगी। मतलब ईवीएम पे सवाल उठाया जाए? अब बिल्कुल उठ ही रहा है, पूरे देश से चल रहा है, इसमें कोई कहने की बात नहीं। ईवीएम है कि? बिल्कुल है कि। आपके हिसाब से अगर भाजपा रही तो क्या जो आप बता रहे हैं, क्या परिवर्तन हो रहा है? उनकी सोच कहीं ना कहीं लोगों में दिखाई दे रही है, बरकरार रहेगी, बढ़ेगी या कम हो जाएगी? नहीं, उनकी सोच कहाँ पर, मतलब परिवर्तन थोड़ी ना हो रहा है भाई। वो जबरदस्ती किसी चीज को थोप रहे हैं। अब लोगों की मजबूरी, लोग बोल नहीं पा रहे हैं, वो अघोषित रूप से एक प्रकार से ये कह लीजिए कि अपातकाल चल रहा है। कोई अगर उनके खिलाफ बोलता है तो जेल में ठूस दे जाएंगे, उनके खिलाफ सीबीआई ईडी पीछे लग जाएगी। अरविंद केजरीवाल, हाँ, प्रत्यक्ष उदाहरण है। पर सर, लोग तो बताते हैं संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए बेल दी कि इनके पास किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं है, कहीं कोई लेन देन नहीं है, फिर भी 6 महीने इनको जेल में किस बात के लिए रखा? आगे भी तो इसी यहीं से साबित हो जाता है। यही से साबित हो जाता है कि भाजपा कहीं ना कहीं गलत कर रही है। पर सर, फिर भी भाजपा 17 राज्यों पर राज कर रही है। तो राजनीति का साम दाम दंड भेद है, वो किस प्रकार से जीतते हैं वही भाजपा वाले जाने। विपक्ष को उसके विषय में सोचना चाहिए कि हम लोग कैसे पार पाएंगे।
लेने तो लिया जाता था, पर आजकल लोग लेने से कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं। तो आजकल विपक्ष है कहाँ? विपक्ष कांग्रेस कहाँ विपक्ष है? फिर भी जिस हिसाब से वो है उस हिसाब से अपना संघर्ष कर रहे हैं। और मतलब कांग्रेस सही कार्य नहीं कर रही। नहीं, कांग्रेस सही क्या कर रही है भाई? कांग्रेस तो कौन सा सत्ता में है जो काम करे? पर इतने साल सत्ता में रहने के बाद अब इतनी बुरी वापसी 10 साल से सरकार नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। ये कांग्रेस वालों को सोचना चाहिए। कांग्रेस हर्षोल्लास के साथ आज देश भर में मनाया जा रहा है। बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया और संविधान से ही पूरा देश चल रहा है। हम आज उनकी जयंती मना रहे हैं, यही बहुत अच्छी बात। सर, महिलाओं को लेकर बहुत कार्य किए उन्होंने। अपनी बहन तक के बाल विवाह में रोक लगाने के लिए आवाज उठाई, तो क्या कुछ लगता है उनके बारे में आपकी राय है? बाबा साहब ने जो भी काम किए हैं उसमें हम लोगों को दिन प्रतिदिन हम लोग सफलता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। जितनी भी रूल नीतियाँ और उसमें समाज में व्यक्त थी उनमें बहुत कमी आई है, लेकिन अभी हम लोगों को और आगे प्रयास करना है जिससे कि लोग बाबा साहब को ज्यादा से ज्यादा जाने, ज्यादा से ज्यादा पढ़े और उनके विचारों पर चलने की कोशिश करें। सर, विचारों पे चलने की बात हुई है, तो क्या लगता है विचारों पे चल रहे हैं हम लोग? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग जैसे बाबा साहब को जाने हैं पूरी तरीके से बाबा साहब के पद चिन्हों पर चल करके इस देश में परिवर्तन की राह तैयार कर रहे हैं और परिवर्तित हो रहा है समाज। और इस देश में बाबा साहब की विचारधारा से टकराने की अगर किसी में आरएसएस से टकराने की अगर दम है तो केवल बहुजन बाबा साहब के विचारों से ही टकराया जा सकता है। और सामाजिक परिवर्तन की बात अगर है तो जो परिवर्तन आया है वो केवल बाबा साहब के विचारों से ही आया है। सर, परिवर्तन देखने को मिल रहा है। परिवर्तन जब आया, जब माननीय काशीराम साहब उत्तर प्रदेश में पदार्पण किए, तब बाबा साहब के विचारों का आगे बढ़ोतरी हुई और बाबा साहब के विचारों को जमीन पर उतारने वाली बहन कुमारी मायावती जी ने उसको जमीन पर उतार के दिखाया है। और अभी बाकी था तब लोग अपोजिट पार्टियों ने बहन जी का पत्थर की देवी करके विरोध किया, जैसा था नहीं कि बहन जी ने जो किया है वो हजारों साल के लिए किया, लेकिन मनवादी लोगों ने बहन जी का उल्टा करके दिखाया गया। और आज जो हम लोग यहाँ बैठे हैं बहन जी की देन है और बाबा साहब की और माननीय साहब को जो चाहते थे वो करके उन्होंने उतार दिया है। सर, मौका तो भाजपा को दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश। भाजपा को नहीं, भाजपा का प्रचार हो रहा है। कल मायावती जी की रैली हरिद्वार में थी, कहीं पर नहीं दिखाई देगी और उनका जो है भीम आर्मी चंद्रशेखर को दिखा देंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य को दिखा देंगे, कहीं कहीं अखिलेश को भी डैमेज कर देंगे। मतलब प्रचार नहीं हो रहा मायावती जी का। प्रचार जो हो रहा है वो उल्टा हो रहा है। अम्बेडकर जयंती के अवसर पर अम्बेडकर पार्क में एकत्रित लोगों की राय। कैमरामैन आयुषी गुप्ता के साथ जानसी गुप्ता, DCP न्यूज लखनऊ।